आज हमारी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन नारद जी ने थोड़ा घुमाया। नारद जी कह रहे हैं, करदम जी, अभी हम 2-3 दिन पहले अपने मित्र के पास गए, मनु जी महाराज के पास। उन पर 3 बेटी हैं। बड़ी बेटी का विवाह तो कर दिया, अब दूसरे नंबर की बेटी है। बेचारे बड़े परेशान, बोले नारद जी हम तो बहुत घूम लिए पर हमें अपनी बेटी के योग्य कोई वर नहीं मिला है। आप तो आते जाते रहते हो, कोई सुंदर सा वर मिले, सुंदर सा लड़का मिले तो बताना हमारी बेटी के लिए। अब मैंने बातों ही बातों में कह दिया, अरे महाराज तुम कैसी बात कर रहे हो, आज ही पक्का हो गया, क्योंकि हमारे पास में करदम जी महाराज हैं, वो आपकी बेटी के लिए बिल्कुल सुयोग्य हैं। तो नारद जी बोले, करदम जी हम तो आपके बगैर पूछे आपकी बात पक्की कराएं और आप कह रहे हमें विवाह नहीं करना, अब तो महाराज हमारी बात नीची पड़ जाएगी। करदम जी मुस्कुराए और बोले, देखो नारद जी हमारी इच्छा नहीं थी पर आपकी बात को हम नीचे नहीं होने देंगे, अगर ऐसी बात है तो कर लेंगे विवाह। नारद जी ने मनु जी महाराज को बुलाया और पाणी ग्रहण संस्कार कराया है। आज देवहूति का विवाह करदम जी महाराज के साथ हो गया। बोलिए करदम जी महाराज की जय हो। महाराज जैसे ही विवाह हुआ तुरंत तपस्या में लीन हो गए, फिर तपस्या करने लगे और इतने दिन तक तपस्या करी कि जब तपस्या से निवृत्त हुए तो देवहूति की युवा अवस्था वृद्धावस्था में बदल गई। अब करदम जी महाराज ने कहा, देवी आप कौन हो? देवहूति जी कहने लगी, महाराज याद करो, बरसों पहले एक मनु जी नाम के राजा आए थे, अपनी बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार कराया था आपके साथ में, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। करदम जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, देवी आप कैसे रही? बोले महाराज धर्म पत्नी का क्या काम रहता है, पति की सेवा करे, पति का सहयोग करे, वो धर्म पत्नी है। देखो एक धर्म पत्नी और एक पत्नी, अब इसमें अंतर क्या रहा? रामचरितमानस में रावण की जो पत्नी है मंदोदरी, उसको गोस्वामी जी महाराज धर्म पत्नी कह के संबोधित कर रहे हैं। जो रावण की पत्नी है मंदोदरी, उसको धर्म पत्नी कह करके संबोधित कर रहे हैं कि रावण की धर्म पत्नी। क्यों? बोले जो धर्म के लिए प्रेरित करे। मंदोदरी क्या कह रही है? राम कोई साधारण इंसान नहीं है, राम भगवान हैं, आप जाओ उनकी शरण में चले